हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड यहाँ। आज के वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसा कि हम नाम देख रहे हैं वैसा ही इसका काम है। ऑपरेटर हम अगर लोकल भाषा में देखें तो चीज़ों को चलाने वाले को ऑपरेटर कहते हैं। लाइक कोई मशीन चला रहा है तो वो मशीन का ऑपरेटर है। कोई कोई गाड़ी चला रहा है तो वो उस गाड़ी का ऑपरेटर है। ऐसे ही C++ में भी ऑपरेटर अपना रोल प्ले करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑपरेंड 7 एंड 11 को चलाने वाला जो ऑपरेटर है प्लस और इक्वस टू मिल करके इसको कुछ रिजल्ट तक पहुंचा रहा है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही हम जाके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ 7 क्या है? ऑपरेंड है। एंड 11 क्या है? ऑपरेंड है। एंड इनके बीच में एक हम ऑपरेटर यूज किए हैं। अब ये कौन सा ऑपरेटर है हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये भी एक ऑपरेटर है इक्वस टू। अब ये इक्वस टू कौन सा ऑपरेटर है? अभी हम ये दोनों, ये प्लस क्या है या ये इक्वस टू क्या है, इन दोनों को हम अभी देखेंगे ऑपरेटर के टाइप्स में। लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए 7 एंड 11 दो ऑपरेंड हैं, इनके बीच में हमने कोई ऑपरेटर का यूज़ किया और उसके बाद एक और ऑपरेटर का यूज़ किया और यहाँ पे हमने रिजल्ट कुछ ला दिया। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको ऑपरेटर की ज़रूरत होती ही होती है। आप कोई भी रियल वर्ल्ड में भी देख लो, आप व्हीकल हो गया, कोई मशीन हो गया, अरे कंप्यूटर तक आप देख लो, कंप्यूटर के लिए भी कंप्यूटर ऑपरेटर होता ही है ना। वो तो अपने आप चलता तो नहीं है। वैसे ही हम लैंग्वेजेज, जो कंप्यूटर के लैंग्वेज सीखते हैं उसमें भी ऑपरेटर सेम वैसे ही अपना रोल प्ले करता है। कुछ ऑपरेंड्स पे हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जिनका यूज करते हैं वो ऑपरेटर ही होते हैं। ऑपरेटर के ही हेल्प से हम उस ऑपरेशन को उसके रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं हम पहला ऑपरेटर। ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आप देख सकते हैं यहीं पे 7 + 11 = 18। मैं पहले भी बोलता था कि इसको इक्वस टू बोलना गलत है, इसे बोलेंगे असाइन। असाइन, हम असाइन कर रहे हैं कुछ वैल्यू। लाइक आओ मैं कंपाइलर पे दिखा देता हूँ। ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ऑलरेडी हमारा मेंशन है यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंट मेन। एंड अब देखो जैसे इंट ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इक्वस टू 10 नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए में 10 को असाइन कर दिया विद हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हमने ए में 10 को असाइन कर दिया और इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, सी आउट ए, और हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो अब हम ध्यान में रखेंगे कि इसको कभी हम इक्वस टू ना बोले तो अच्छा है। हालांकि जनरल टर्म में हम इसको इक्वस टू बोल लेते हैं। यहाँ देखिए 10 प्रिंट हो गया। तो इसको हम इक्वस टू ना बोल करके अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हम बोले कि हमने ए में 10 को असाइन कर दिया तो ये ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैथमेटिकल टर्म में हम ज़्यादातर टाइम में हम यही बोलते हैं ए = 10, लेकिन हम यहाँ जान गए कि एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है और हम एक्चुअली करते क्या है। वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, ना कि इक्वस टू लिख करके उसको इक्वस टू पढ़ना एक अच्छा तरीका है। हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। आइए अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या होता है भाई? प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू होता है, ये डिवाइड होता है और ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस भी आपको हम बता ही देंगे इसी वीडियो में। हालांकि देखते हैं ये कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आइए देखते हैं। ये वही है, किसी दो ऑपरेंड के बीच में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसी दो ऑपरेंड पे परफॉर्म किया जाता है किसको? अर्थमेटिक ऑपरेटर को। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए, किसी ऑपरेशन को अर्थमेटिक ऑपरेटर के थ्रू परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक और मैं वेरिएबल b बना दे रहा हूँ और b में फिर मैं 10 ही स्टोर कर दे रहा हूँ। एंड सी आउट, एक और मैं
इंट सी बना दे रहा हूँ और सी में मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को ऐड कर दे रहा हूँ, सेमी कॉलन। अब सी आउट में मैं लिख दे रहा हूँ सम ऑफ ए एंड बी, डबल कोट्स में क्या लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ ए एंड बी इज, पुट टू ऑपरेटर यूज कीजिए और यहाँ पे सी और सेमी कॉलन, और देखिए आप ये क्या प्रिंट हो जा रहा है, सम ऑफ ए एंड बी इज 20। कैसे हुआ, तो हमने क्या किया, एक 10 इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया ए, और एक इंटीजर टाइप का दूसरा वेरिएबल बी बना लिया जिसमें भी 10 हमने असाइन कर दिया। अब सी में हमने ए और बी के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया विद हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, और अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हुए हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो क्या है, एडिशन। एडिशन को परफॉर्म करके हमने क्या किया, जो भी हमारा रिजल्ट आया ए और बी के बीच जो एडिशन हमने परफॉर्म किया उससे जो भी रिजल्ट आया उसको हमने सी में असाइन कर दिया, और सी और उसे प्रिंट करने के टाइम में हमने एक कमेंट डाल दिया है कि सम ऑफ ए एंड बी इज, और सी को हमने प्रिंट कर दिया। सिंपल है। इसी टाइप से आप माइनस, इसी टाइप से आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस सबको आप करके देख सकते हो। जैसे आप देखो यहीं पे मैं मॉडुलस ऑपरेटर को परफॉर्म करके दिखा दे रहा हूँ, और इससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा मॉडुलस एक्चुअली है क्या। मैं ये कमेंट थोड़ा सम ऑफ, एक्चुअली मैं सम तो कर नहीं रहा हूँ, तो इसको, इस कमेंट को मैं हटा ही दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि फिर वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ वो सम ही नहीं तो कर रहा हूँ, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं। जीरो दिखा रहा है भाई, जीरो क्यों दिखा रहा है, तो 10 जब 10 में, मतलब 10 से 10 में आप डिवाइड करोगे तो शेषफल डिनोमिनेटर कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, जीरो, मतलब जीरो। वहीं पे आप देखो मैं इसको 8 कर दे रहा हूँ, अब देखो आप सी कितना आएगा, 2। आप 8 से जब 10 में डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर कितना बचेगा, 2। तो अगर आप 7 कर दो तो देखो आपको 3 आंसर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको मॉडुलस फंक्शन का भी एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली C++ में मॉडुलस का मतलब क्या होता है। आप चाहो तो इसके बीच में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर के सारे ऑपरेटर का मैं यूज़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने किया और ये आप रिजल्ट देखो 70 आ गया, एंड डिवाइड भी करके देख लेते हैं। अब देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ए में हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब हमें मिलेगा कैसे, एक फ्लोट टाइप का नंबर, और फ्लोट टाइप का नंबर चूँकि इंटीजर में हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमें क्या ये रिजल्ट दे दिया 1 पॉइंट समथिंग होता, लेकिन हमें 1 दे दिया क्योंकि सी कैसा वैल्यू कंटेन कर सकता है, इंटीजर टाइप का वैल्यू कंटेन कर सकता है, क्योंकि इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ध्यान रखिएगा आप जब भी डिवीज़न को परफॉर्म कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि उसे फ्लोट टाइप का ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो डाटा लॉस हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे हमारा रिजल्ट सही नहीं आया, वो 1 हमको दे दिया। अब आओ यहाँ पे हम इसको फ्लोट टाइप का कर देते हैं। पॉइंट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, तो यार ये है सिंपल, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को मिल करके जो ऑपरेटर बनाया है हमने उसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस इक्वस टू, माइनस इक्वस टू, मल्टीप्लाई इक्वस टू, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ मॉडुलस इक्वस टू, ये सारे मतलब जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते थे अलग अलग, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर को अलग यूज़ करते थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर को अलग यूज़ करते थे, इनको आप एक साथ में कर सकते हैं। लाइक देखो आप कैसे, यहाँ इसको हटाता हूँ और एक इंट सी बनाता हूँ, और सी में मैंने स्टोर कर दिया ए प्लस बी को, सेमी कॉलन, सी आउट, यहाँ पे मैं सी को एंडल भी लगा दूँ,
और ये देखो क्या प्रिंट होता है, 17 प्रिंट हो गया। क्या हुआ, ए और बी को ऐड कर दिया। अगर मैं अब चाहता हूँ सी में और ए जोड़ने के लिए, सी में मैं फिर से ए जोड़ना चाहता हूँ, तो हमें कैसे लिखना चाहिए, सी इक्वल्स टू सी प्लस ए सेमी कॉलन अगेन सी आउट पुट टू ऑपरेटर एंड यहाँ पे सी प्रिंट करना चाहिए, राइट। ये कंपाइल एंड रन हुआ तो देखो आप, एक 17 तो क्या प्रिंट हुआ, 17 क्या है, ये यहाँ पे जो जनरल हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी किया था पहले, उसको सी आउट किया तो हमारा 17 प्रिंट हो गया, 17 प्रिंट हो गया। 27 क्या प्रिंट हुआ, सी में हमने और ए को जोड़ दिया, तो सी कितना था, 17 ऑलरेडी हमको मिल चुका था, इसके बाद ए कितना है, 10 है, 10 हमने ऐड कर दिया सी में और फिर सी को हमने प्रिंट किया तो वो 27 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम इसके जगह पे अगर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर दें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सी को हटा दो आप, आपको थोड़ा कोड थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा, सी प्लस इक्वल्स टू ए, और आप देखो प्रिंट करके क्या आ रहा है, वही रिजल्ट आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि 17 एंड 27 ही आ रहा है। तो ये ऐसे ही आप यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेटर का यूज़ माइनस में भी कर सकते हो, हर एक टाइप जो भी है उसमें, मतलब इनटू इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, जितना भी है उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, जो भी है इन सबको हम थोड़ा देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू ही हमें ज़्यादा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। अगर हम डेफिनेशन को रटते रहें तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए रिलेशनल ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। अब एक मैं और इंटीजर टाइप का वेरिएबल सी बना रहा हूँ और सी में मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ कि ए इक्वल्स टू बी। अब देखो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्या नाम है रिलेशनल ऑपरेटर होता है ये आपको हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख भी दिया हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू को 1 रिटर्न करता है और फॉल्स को 0 रिटर्न करता है। ध्यान रखिएगा, ट्रू ने क्या किया यहाँ पे, ए इक्वल्स टू बी में कर दिया हूँ, 10 इक्वल्स टू 7। क्या ये सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। 10 कभी 7 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर 10 7 के बराबर नहीं हो सकता तो हमें, जब मैं सी को प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देखो क्या होता है, एंडल भी लगा दे रहा हूँ क्योंकि अदर भी रिलेशनल ऑपरेटर इन्हीं दोनों के एग्जाम्पल में मतलब परफॉर्म कर देंगे। आओ देखते हैं कंपाइल एंड रन करके। और क्या दे रहा है हमारा रिजल्ट, आप देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम भी कर दे रहा हूँ, 0। क्यों 0 दे रहा है, तो हमने ए और बी जो जिनको इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया। रिलेशनल और ऑपरेटर जो होता है हमेशा बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। बुलियन वैल्यू जो हमारा कंपाइलर है फॉल्स को 0 रिटर्न करता है, ट्रू को 1 रिटर्न करता है। अच्छा आओ अब एक और देख लेते हैं इसी पे। ग्रेटर देन में लगा दे रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी। देखो आप क्या 1 हम मेरे ख्याल से रिटर्न करना चाहिए, 1 रिटर्न करना चाहिए, 1 रिटर्न भी किया। क्यों, क्योंकि 10 7 से बड़ा है। एंड आप चाहो तो ऐसे ही बहुत अपने से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अगर आप, तो ज़्यादा बेटर तरीका से समझ में आएगा। ऐसे ही आप सारे के सारे ऑपरेटर का यूज़ करके आप देखो क्या रिटर्न कर रहा है। इसमें 0 रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है 0, क्योंकि 7 10 से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स हुआ तो 0 रिटर्न करके हमको देगा। अब आ जाओ नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है इसको देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ऑल्सो रिटर्न क्या नाम है, बुलियन वैल्यू। वो बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। ये क्या है, एंड और। आओ इसको भी हम यूज करके दिखा देते हैं इसी में। लाइक ये प्रोग्राम है ए लेस देन बी, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
मैं यहाँ पे एंड का यूज़ कर दिया हूँ। ए बी ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा है और ए, अरे सॉरी कैपिटल हो गया, ए ग्रेटर देन बी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा पहला जो हमने लिखा है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आप देख सकते हो 10 जो है वो 7 से बड़ा है, ना कि 7 10 से बड़ा है। लेकिन हमने जो कंडीशन लगाया है इसमें हम बोल रहे हैं कि 7 10 से बड़ा है, तो यह एक फॉल्स कंडीशन है। और यहाँ डबल एंड मैंने लगा करके क्या किया, 10 7 से बड़ा है, मतलब ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। तो देखते हैं हमें जो सी रिटर्न कर रहा है, और हमें पता ही है कि जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो भी हमें रिटर्न क्या करता है, बुलियन वैल्यू हुई। तो क्या हमें रिटर्न करके दे रहा है, अब आप देखिए, ये हमें 0 दे दिया, बोल रहा है कि टोटल स्टेटमेंट ही फॉल्स है। जबकि हमने जब यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई कि क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है और दूसरा ट्रू है। तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे लॉजिकल गेट्स वगैरह, तो आप देखे होंगे एंड जब ऑपरेशन आप उसमें परफॉर्म करते हो तो एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है, तो भी रिजल्ट जो होता है वो फॉल्स ही होता है। एड चीज़ इसमें यही हो रहा है। अगर मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अगर ट्रू हो जाए एंड सेकंड जो है आपका स्टेटमेंट, नहीं मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही बोल ही दे रहा हूँ, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गया तब वो सेकंड स्टेटमेंट चेक करने के लिए भेजेगा कंपाइलर की सेकंड भी चेक कर लो सेकंड ट्रू है या नहीं है। लेकिन यदि फर्स्ट ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो कंपाइलर चेक ही नहीं करता है कि सेकंड स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। सेकंड स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा, अगर उसका पहला जो है पहला स्टेटमेंट ही उसको फॉल्स मिल गया तो वो डायरेक्ट फॉल्स हमें रिटर्न कर देगा, फॉल्स यानी 0 हमें रिटर्न कर देगा। अभी यहीं पे आप देख सकते हो कि मैं और ऑपरेटर का यूज कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हो रिटर्न हमें क्या कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। क्यों, ये क्या किया, और ऑपरेशन आपको पता ही होगा, एंड और ऑपरेशन में आपको पता होगा क्या होता है। और में अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी हमारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन एंड में हमारा क्या होता है, एक भी अगर ट्रू हो गया तो वो जो हमारा ऑपरेशन हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो फॉल्स हो जाएगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है एंड में तो हमारा जो टोटल रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही होगा। लेकिन और में आप देखें अभी कि अगर एक हमारा फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, या एक ट्रू है एक फॉल्स है, या दोनों ट्रू है, तब जाके हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए तब क्या होगा, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो ए इक्वस टू बी और ए ग्रेटर देन बी की जगह मैं लेस देन बी कर दे रहा हूँ। अब आप देखो क्या होता है, अब हमारा क्या प्रिंट किया है, 0। मतलब क्या है, आप एक दिमाग में अपना लॉजिक सेट कर लो कि अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, एंड ऑपरेशन, तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही जाके हमारा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू आएगा। बाकी अगर एक भी स्टेटमेंट एक भी कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन और ऑपरेशन जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो ध्यान में रखो कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो ही हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा, जो हमारा पूरा जो कंडीशन हमने लगाया है उसका रिजल्ट जो हमें रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू, हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं। हमें लगता है कि लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। हमने एग्जांपल भी सारे दे चुके हैं जो भी अच्छे एग्जांपल थे ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर के लिए ध्यान रखिएगा एक ऑपरेंड होता है, एक ही ऑपरेंड पे ये परफॉर्म किया जाता है। मतलब यूनरी ऑपरेटर का यूज आप दो ऑपरेंड के बीच में नहीं कर सकते हो। आप दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे अगर आप आओ और देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ एंड
इसको भी मिटा रहा हूँ यहाँ तक। अब मान लो यहाँ पे मेरे को करना क्या है, ए प्लस प्लस, मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, सेमी कॉलन एंड प्रिंट कर दिया। 10 था मेरा, 10 का 10 ही रह गया। क्यों 10 रह गया भाई? क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। ए का वैल्यू जब हम प्रिंट कर दिए उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट हुआ। यानी अगर मैं दोबारा से सी आउट करके ए को प्रिंट करूं तो देखो आप वैल्यू क्या मिलता है। यहाँ पे थोड़ा एंडल लगा दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो आप, यहाँ आप देख सकते हो कि मैं ए प्लस प्लस जब प्रिंट किया तो मेरा 10 प्रिंट हुआ, लेकिन मैं जब ए प्रिंट किया तो 11 हो गया, जबकि हमारा एक्चुअल जो ए है वो तो 10 ही है। अब हो क्या रहा है बीच में, तो यहाँ पे हमने ए में क्या कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ए के वैल्यू पे जो भी हमें काम करना था वो कर दिए और जो हमें मिलना था वो तो रिजल्ट मिल गया। तो वो रिजल्ट क्या मिल गया, 10 मिल गया। उसके बाद वो वैल्यू ए का जो था वो इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होकर के एक बीट ही इंक्रीमेंट होता है, तो वो इंक्रीमेंट होकर के कितना हो गया, 11 हुआ। तो जब हमने दोबारा से सी आउट ए किया तो जो इंक्रीमेंट वैल्यू था वो ए में असाइन हो गया होगा और वो प्रिंट हो गया। तो वो कितना प्रिंट हो गया, 11। हमको लगता है कि आपको इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम प्री इंक्रीमेंट भी देख लें। यहीं पे मैं प्री इंक्रीमेंट लगा दे रहा हूँ। अब जैसे मैंने प्री इंक्रीमेंट लगाया, अब देख सकते हो क्या होगा, दोनों 11 प्रिंट हो गया। क्या हुआ, दोनों 11 प्रिंट हो गया। क्यों भाई, तो ये सी आउट मॉनिटर पे इंसर्ट करने से पहले ही जो ए का वैल्यू था वो बढ़ गया। वो उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने लगा रखा है, वो वैल्यू एक बाइट बढ़ गया। वो कितना हो गया, तो 10 से वो 11 हो गया। और मैंने फिर बाद में भी ए ही प्रिंट किया तो बढ़ा हुआ वैल्यू तो ए में जाकर के असाइन हो ही गया है। वही वैल्यू क्या होगा, फिर हमारा मिल जाएगा। तो ये हो गया प्री इंक्रीमेंट फंक्शन। ऐसे ही आप यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट आप देख सकते हो। एंड तो मुझे लगता है कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक, कंपाउंड, रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर कहीं भी किसी भी ऑपरेटर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऑपरेटर पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो आप अपने से थोड़ा प्रैक्टिस इन सारे ऑपरेटर्स को एक बार कुछ प्रोग्राम्स बनाओ और प्रोग्राम्स बना करके क्या नाम है, प्रैक्टिस करो, काफ़ी सारा प्रैक्टिस करो। इसके बाद सारे के सारे ऑपरेटर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आगे जा कर के हमें ऑपरेटर्स को काफ़ी यूज़ करना है। आप ध्यान में इन रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर को रखिएगा कि हमेशा क्या है, बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करता है। हम इन्हें इफ़ एल्स, वाइल लूप वगैरह इन सारे टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि हमारी वीडियो जो है आपको बहुत अच्छे तरीक़े से ऑपरेटर को समझाई होगी और आप समझे भी होंगे बहुत अच्छे तरीक़े से। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।